रविंद्र मास्टर स्वागत है आपका पीएमजी मतलब इसमें हम सब प्रथम अभी समझ गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपने हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देर ना करते हुए ध्यान की स्थिति में आ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लें। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। जितनी आप में क्षमता है उतनी देर के लिए अपने अंदर रखकर फिर बाहर रिलीज कर दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस। नाक के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए। अब हम शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। धन्यवाद के साथ इनवाइट करते हैं। वो यहाँ आए हमारे साथ। मैं स्कंद माता को की ऊर्जा को इनवाइट करती हूँ। वो यहाँ आए हमारे साथ ध्यान करें। अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए मास्टर। हम अपने ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म हो गया हो जिसकी वजह से मैंने किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ जिसके रहते यदि मैं किसी को ना माफ कर पाई हूँ ना ही माफी मांग पाई। उस परिस्थिति के लिए भी मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए।
दोहराती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कीजिए और हर बार जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी को भी बाहर रिलीज कीजिए और विजुलाइज कीजिए स्कंद माता आपके सामने जल रूप में उपस्थित है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। कि अगर बात करें तो भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं। चार भुजाएं हैं। उनमें से दाहिनी ऊपरी भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा में कमल पकड़ा हुआ है। स्कंद माता को गौरी, महेश्वरी, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है स्कंद माता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने से निसंतान व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था मृत्यु केवल शिव जी के संतान के हाथों ही होगी। गया हाँ, इस स्थिति में माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय जी ने संहार किया।
पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण है। कार्तिकेय की माता इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। मानव और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघ रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए और माँ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट रहिए।
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस करने की कोशिश कीजिए। फिर माता को रिटर्न में विदा करेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे मास्टर। हनुमान जी को फिर राम दरबार को बार बार धन्यवाद करेंगे। फिर गुरुओं का धन्यवाद करेंगे मास्टर। नदी पेड़ पौधे पर्वत पशु पक्षी सभी को धन्यवाद कीजिए। धरती माता भारत माता को आभार व्यक्त कीजिए। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। इसी के साथ अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 और 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और वापस लौटें। गेम से मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू। ऐसे ही ध्यान कीजिए और ध्यान से जुड़े रहिए और भी लोगों को ध्यान से जोड़िए।